हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी जीके जीएस में। दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, न्यूटन की गति के नियम पर आधारित प्रश्नों के बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन। और आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक लिंक को जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध को दर्शाती है। स्थिति, बल, संवेग, समय। तो आपका आंसर होगा स्थिति। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अतः न्यूटन का तृतीय नियम किसी वस्तु के स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाती है। v² - u² बराबर 2as होता है। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। दाब, जड़त्व, थ्रस्ट, धक्का, संवेग। तो आपका आंसर है संवेग। न्यूटन के गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। F = m × a, जहाँ m द्रव्यमान, a त्वरण होता है। समीकरण F = m × a को न्यूटन के डैश नियम से रूप में जाना जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपका आंसर होगा द्वितीय। न्यूटन के गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। F = m × a। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम, कोई भी नियम नहीं। तो आपका आंसर होगा तीसरा गति का नियम। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहा जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का नियम, न्यूटन के गति का सभी नियम। तो आपका आंसर होगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। पानी में खड़े नाव में से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? ए गति का तीसरा नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का प्रथम और दूसरा नियम, डी गति का प्रथम नियम। तो आपका आंसर होगा गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर आरोपित करती है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम। तो आपका आंसर होगा गति का तीसरा नियम। इस उदाहरण को गति का तीसरा नियम कहते हैं। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इसके उदाहरण हैं, जब कोई बंदूक से गोली छोड़ता है तो हाथ का पीछे हो जाना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बाँध से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूद लगना इत्यादि। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है? दाब, आवेग, धक्का, बल। तो आपका आंसर होगा बल। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु के बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी?
गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, शून्य। तो आपका आंसर होगा गोली की गतिज ऊर्जा से कम। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह वापस उतना ही बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यही कारण है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देती है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह घबरा गया है, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो आपका आंसर होगा क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इससे न्यूटन गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1678, 1778, 1787, 1687। तो आपका आंसर है 1687। न्यूटन ने गति के नियमों का प्रकाशन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। न्यूटन की गति के 3 भौतिक नियम हैं। ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न उस वस्तु के गति के बीच संबंध को बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तब यह कुछ समय तक घूमता रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। तो आपका आंसर होगा ए। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम नियम को गलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के कुछ उदाहरण ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चढ़ पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर है। तो आपका आंसर होगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम की क्रिया को प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लगा होता है। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो आपका आंसर होगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने गति बेशक 3 नियम प्रतिपादित किया था, जिसमें से पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था अथवा विरामावस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। इस जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है संवेग, बल, वेग, जड़त्व। तो आपका आंसर होगा जड़त्व। जड़त्व बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इससे जड़त्व का नियम या गलीलियो का नियम भी कहा जाता है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? पहला, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आपका आंसर होगा न्यूटन के गति का पहला नियम।
कोई वस्तु विरामावस्था की अवस्था में है तो यह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु का विराम अथवा गति का अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा भी देता है। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए 1, 2, -1, -2। तो आपका आंसर होगा 1। रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है, अतः निकलने वाले गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पर n का मान 1 होगा। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़। तो आपका आंसर होगा रेलगाड़ी और हवाई जहाज़। किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार का समानुपाती होता है। अर्थात भार बढ़ने के साथ साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ साथ वस्तु का जड़त्व कम होता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन हैं जिसके जड़त्व का मान सबसे अधिक होता है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति बेशक तीसरा नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आपका आंसर होगा जड़त्व का नियम। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अर्थात इनकी परिवर्तन का विरोध करती है। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो इसके कारण इस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाना है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिति में अवस्था में बना रहता है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने को मजबूर करता है। गति की जड़ता उससे आगे बढ़ाती है, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। तो आपका आंसर होगा गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। उसे तीव्र गति से स्थिर होने में कुछ समय लग जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका और मेरा साथ यहीं तक रहा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।